ऋषि वशिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में अब जीवन मुक्ति रूप फल को पाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, इन सब गुणों का वर्णन करते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, श्री राम, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो अनंत और आयास रहित है, उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे, क्योंकि जिनका मन संताप रहित होकर सर्वोत्कृष्ट परम पद रूप परमात्मा में लीन हो गया है, वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उन्हीं को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त बने रहते हैं, उन्हें तो तुम अंधे मेंढक समझो। जिनकी बुद्धि अज्ञान के कारण मंद पड़ गई है, वे मूर्ख वंचकों, प्रबल दुराचारियों, लौकिक भोगों में रचे पचे रहने वालों और मित्र का सा व्यवहार करने वाले शत्रुओं में आसक्ति करने लगते हैं, जिससे उन्हें एक संकट से दूसरे संकट की, एक दुख से दूसरे दुख की, एक भय से दूसरे भय की और एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग्य के सहयोग से दुख स्वरूपिणी इस भयंकर संसार नदी को पार करना चाहिए, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता, जहां पहुंच जाने पर शोक का अस्तित्व मिट जाता है। वह परम पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस संसार में जब पुरुष की शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के उपाय के चिंतन में प्रवृत्ति होती है, तब वह मोक्ष प्राप्ति का पात्र कहा जाता है। उस प्रवृत्ति के प्राप्त हो जाने पर उत्तम कैवल्य पद की प्राप्ति में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उस केवल रूप परमात्मा की प्राप्ति में धन संपत्ति, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैर का संचालन, देशांतर गमन, शारीरिक कष्ट सहन करना और तीर्थ सेवन आदि उपकारी नहीं हो सकते। वह तो एकमात्र पुरुषार्थ से साध्य केवल परमात्मा की प्राप्ति की वासना रूप कर्म से एवं मनोविजय से प्राप्त किया जा सकता है। सुखपूर्वक सेवन करने योग्य आसन पर बैठकर उस परब्रह्म का चिंतन करने वाले पुरुष को उपर्युक्त परम पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो उसे न शोक करना पड़ता है और न संसार में उसका पुनर्जन्म ही होता है। जैसे मृग तृष्णा में जल का आभास दिखाई देता है, वास्तव में वहां जल नहीं रहता, उसी तरह स्वर्ग लोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण भावों के विनाशी होने के कारण इन दोनों लोकों में वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए जो शम और संतोष का साधन है, उस मनोजय की प्राप्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। उससे वह आनंद उपलब्ध होता है जो परमात्मा के साथ तादात्म्य संबंध से मिलता है। अतः देवता, दानव, राक्षस और मनुष्य को बैठते, चलते, गिरते, पड़ते अथवा घूमते हुए सदा ही मनोजय जनित उस परम सुख को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह शांति रूप विकसित पुष्पों से लदे हुए विवेक रूप महान वृक्ष का फल है। पूर्ण रूप से शांत मन अत्यंत निर्मल और भ्रम रहित हो जाता है। उस विश्रांत मन में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रह जाती, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस समय वह न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग ही करता है। राघव, अब मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को सुनो।
जिनमें से एक के प्रति भी प्रीति हो जाने से मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शम मंगलमय, शांतिदायक तथा भ्रम का निराकरण करने वाला है। शम से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और शम ही परम पद है। शम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए जिस पुरुष का चित्त शम विभूषित होने के कारण शीतल एवं निर्मल हो गया है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। जैसे चंद्रोदय होने से क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिनका चित्त शमरूपी चंद्रमा से भली भांति शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है। जिनके कलंक रहित मुख चंद्र में शम श्री सुशोभित होती है, वे अपने गुण रूप सौंदर्य से दूसरे की इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तथा वे ही कुलीन शिरोमणि एवं वंदनीय हैं। त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी भी वैसा आनंद नहीं प्रदान कर सकती जैसी आनंददायिनी साम्राज्य संपत्ति के सदृश शम इत्यादि विभूतियां होती हैं। लोक में जितने दुख, जितनी दुस्सह तृष्णाएं और जितनी दुखदायिनी मानसिक व्यथाएं हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जाती हैं जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से अंधकार का विनाश हो जाता है। शमपरायण पुरुष के दर्शन से समस्त प्राणियों का मन जैसा आह्लाद पूर्ण एवं प्रसन्न होता है, वैसा चंद्रमा के दर्शन से नहीं होता। इस जगत में जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहता है, उसी प्रकार शमयुक्त पुरुष पर दुरात्मा अथवा धर्मात्मा सभी प्राणी विश्वास करते हैं। इसलिए रघुकुल भूषण राम, तुम भी अपने मन को समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यथाओं से कंपित और तृष्णा रूपी रस्सी से आबद्ध है, उसे शम रूपी अमृत के अभिषेक से प्रकृतिस्थ करो। क्योंकि जो शमनिष्ठ है, उस पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र अथवा सर्प कोई भी तो द्वेष नहीं करता। जिसके समस्त अंग उत्कृष्ट शमरूपी अमृत कवच से भली भांति सुरक्षित हैं, उसे दुख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा सकते जैसे बाण हीरे को भेदने में असमर्थ होते हैं। निर्मल तथा शम विभूषित समबुद्धि से पुरुष की जैसी शोभा होती है, वह शोभा अंतःपुर में विराजमान राजा को भी नसीब नहीं होती। शमयुक्त अंतःकरण वाले पुरुष का दर्शन करने से मनुष्य को जो शांति प्राप्त होती है, वह प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। वह प्राणों से भी अधिक प्रिय स्वजन के मिलने से भी नहीं उपलब्ध होती। इस लोक में जो शम से सुशोभित तथा लोगों द्वारा प्रशंसित समवृत्ति से सबके साथ उत्तम बर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसके विपरीत जीवन तो निरर्थक ही होता है। जिसका मन उद्दंडता रहित हो गया है, ऐसा शमपरायण श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, उसके उस कर्म की ये समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैं। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो हर्षित होता है और न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। और जो प्रयत्नपूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है, न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शांत कहता है। जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहां अनुपस्थित हुए के समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है, न क्रोध ही करता है,
बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के समान निर्विकार रहता है। वह शांत पद से व्यवहृत होता है, जिसकी अमृत प्रवाह के सदृश सुखदायिनी तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है। उसकी शांत संज्ञा होती है, जिसका अंतःकरण शीतल हो गया है एवं जिसकी बुद्धि मोह से आच्छन्न नहीं है, तथा जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता, उसे लोग शांत कहते हैं। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, राग द्वेष कलंक से लिप्त नहीं होती, उसे शांत कहा जाता है। तपस्वियों, विद्वानों, याजकों, नरेशों, बलवानों और गुणियों के समुदाय में शमयुक्त पुरुष की ही विशेष शोभा होती है। जिन गुणशाली महापुरुषों का मन शम में आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होता है, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा से चांदनी प्रकट होती है, जो गुण समूहों की परम अवधि है तथा जो पुरुषार्थ का मुख्य भूषण है। वह श्री संपन्न शम संकटों तथा संपूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है। रघुनंदन, जिसका अन्य पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वरूप है, उस शमरूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो।